श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं अष्टशावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज प्रस्तुत हूं 4 जनवरी 2024 के कन्या राशि फल को लेकर। गुरुवार का दिन है, सभी लोग अपने अपने गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है आज भैरव जयंती है। जो लोग भैरव जयंती में प्रतिभाग करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नाम, गोत्र और दक्षिणा भेज करके भैरव बाबा के अभिषेक में प्रतिभाग कर सकते हैं। आज सूर्योदय का समय सुबह को 7:14 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:37 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:05 से 12:46 तक रहेगा। राहु काल 1:43 से 3:01 तक होगा। दिशा शूल दक्षिण दिशा की होगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। अब बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की, तो केतु देव आपकी लग्न में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र बुध आपके सेकंड और थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल फोर्थ में, शनि सिक्स्थ में, राहु सप्तम में, बृहस्पति अष्टम में विराजमान रहेंगे। केतु देव के साथ चंद्रमा विराजमान रहेंगे और अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो आज की परिस्थितियां भैया बड़ी शुभ रहने वाली है। हालांकि ग्रहण दोष बना हुआ है, लेकिन चंद्रमा की पावर बहुत ज्यादा है भैया। चंद्रदेव अपने ही हस्त नक्षत्र से आज गोचर कर रहे हैं। आपके एकादश के स्वामी हैं और लग्न में बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूरी तरीके से प्रोफेशनल बना देंगे। यदि आपको अब तक लग रहा था कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपके अंदर कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को चंद्रदेव स्वयं से दूर कर देंगे। आपको खुद से लगेगा कि यार आप सब कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू इट। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से प्रोफेशनल में आज नजर आएंगे। आपके अंदर से जो प्रोफेशनल की एक आभा होती है वो निखर के सामने आएगी कि आप अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से जमा सकते हैं। आप इनकम करने के लिए आज बेकरार रहेंगे और इनकम कमाएंगे, इनकम करेंगे। हालांकि कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि राहु की दृष्टि होगी, लेकिन आपकी वाणी बड़ी चतुर हो जाएगी। आपकी वाणी के कारण आप बहुत सारे लोगों को मोहित कर पाओगे। अपना प्रोडक्ट यदि आप बेचना चाहते हैं तो बेच सकते हैं। अर्थात आपकी जो पर्सनैलिटी होगी उसको देख करके ही सामने वाला आपसे मोहित होगा। उसको लगेगा कि यार इस बंदे में दम है, और उसी झलक के चलते वो जो आपकी पर्सनैलिटी को देख करके आपसे मोहित होगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदने पर मजबूर हो जाएगा, बशर्ते आपका कोई भी बिजनेस हो। नौकरी की बात करें तो नौकरी में भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके बॉस आपसे पूर्ण रूप से प्रसन्न रहने वाले हैं। बॉस की पूर्ण रूप से प्रसन्नता आपको मिलेगी। नौकरी में किसी तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। हालांकि आपका मन जरूर परेशान रहेगा कि यार बॉस कुछ कहना दे, या फिर जो बॉस के नीचे के, आपसे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, यार मेरा ये काम तो बहुत अच्छा किया है लेकिन इनके पास फाइल लेकर जाऊंगा, कहीं ये मेरे को डांट ना दे या इस काम में कुछ गलतियां निकाल दे। तो यह आपके मन का भ्रम होगा, क्योंकि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जो काम करेंगे पूरे परफेक्शनिस्ट के साथ करेंगे। आपके काम में कोई कमी नहीं हो पाएगी। यदि आपने थोड़ी सी भी सीरियसनेस से काम लिया है तो आपका काम पूरी तरीके से अच्छा होगा। आपका बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा और आपके प्रमोशन के चांसेस भी आज बनते हैं। भैया देखिए, यदि आपकी कुंडली में दशाएं अच्छी चल रही है ना तो आपको प्रमोशन होगा। और जिस व्यक्ति का प्रमोशन हो आज, वो भैया कमेंट्स करके जरूर बताइए कन्या राशि वाले कि हाँ एस्ट्रो शावर मित्र जी आज मेरा प्रमोशन हुआ है। इनकम आपकी बढ़ेगी। जो लोग मार्केटिंग में हैं, मार्केटिंग में कुछ परेशानियां आपको रहेंगी। मार्केटिंग की परेशानियां क्यों रहेंगी? क्योंकि बुधदेव 28 डिग्री के आसपास हैं, अर्थात पूरी तरीके से अस्त अवस्था में है। और ये आपके दशमेश भी हैं, ये आपके लग्नेश भी हैं। तो इनको मजबूत कीजिए। हमने कहा कि हरी घास पर आप 6 मिनट चला कीजिए, इससे बुध देव की आपको पूर्ण कृपा मिलेगी। मार्केटिंग के बंदों को इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन यदि वो घास पर 6 मिनट चलना शुरू कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। किसी भी तरीके से आपको किसी तरह की मार्केटिंग पॉलिसीज को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत नहीं आएगी। अकाउंटेंसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप इन सब फील्डों से यदि जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, तो भैया हरी घास पर चलना शुरू कीजिए। और बृहस्पतिवार का दिन है, तो बृहस्पतिवार के दिन गुरुदेव की आराधना करने के बाद गणेश जी को दूबड़ा घास 108 की संख्या में जरूर अर्पित कीजिएगा। इससे आपका बुध मजबूत हो जाएगा। बात करते हैं शुक्रदेव की। यह आपकी छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे शुक्रदेव। कुछ आध्यात्मिक यात्राएं होंगी,
कुछ व्यापारिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं और कुछ इसके अलावा व्यावसायिक यात्राएं भी आपकी शुक्रदेव आज करा सकते हैं। पिता का पूरा सम्मान आपको करना है क्योंकि भाग्य आपका यहीं से बन रहा है। शुक्रदेव आपके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। पिता से आशीर्वाद लेकर के निकलिए, माता से आशीर्वाद लेकर के घर से निकलिए, आपके सभी कार्य आज बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है भैया, लेकिन आपको अपने कंसंट्रेशन को थोड़ा और आज मजबूत करना होगा। देखिए दिक्कत क्या है कि चंद्र जब पीड़ित होता है तो हमारा मन किसी चीज में एकाग्रता के साथ नहीं लग पाता, और जो शनि देव है वो ही आपके पंचमेश हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन चंद्रदेव के पीड़ित होने से थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो माँ के चरण थोड़ी देर दबाइएगा। जो माँ के पैरों की पंजे की जो उंगलियां होती है ना, उन पर अपने मस्तक 2 मिनट रख दीजिए और फिर बोलिए ओम चंद्रमसे नमः। स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए तो आप बताते नहीं, उनके लिए आज ये सबसे बड़ा उपाय बता रहे हैं। ये तो हम आपको ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन यदि रोज की रोज बच्चों आप इस उपाय को कर लोगे कि माँ के 2-4 मिनट पैर दबाए आपने, उसके बाद जो माँ ने कहा कि 5 मिनट पैर दबा दो, उनके पैरों में दर्द है या नहीं उससे मतलब नहीं, आपको सेवा करनी है। उसके बाद जो माँ के पैरों की उंगलियां होती हैं, ये उंगलियां हो गई, तो इस पर अपना मस्तक, दोनों पैरों की उंगलियों पर अपना मस्तक पूरी तरीके से रख दिया, और उसके बाद कम से कम 27 बार और ज्यादा 108 बार कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा। ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का पाठ कीजिए और फिर 3 बार माँ के उन्हीं चरणों को स्पर्श कीजिए और उठ जाइए, फिर पढ़ाई में बैठ जाइए। देखिए भैया, जो सबसे डिफिकल्ट आपका सब्जेक्ट हो ना, उसको लेकर के बैठना और फिर बताना कि यार वो किस तरीके से आप इसे चुटकी बजा करके सॉल्व कर लेते हो। यही तो होता है माँ और चंद्र का रिलेशन। चंद्र जब मजबूत होता है तो दिमाग मजबूत होता है, दिमाग मजबूत होता है तो वाणी, आंख, शुक्र, बुध अपने आप एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही ये तीनों एक्टिव होते हैं, जो भी पजल्स हैं वो चुटकियों में सोल्व हो जाती हैं। करके देखो भैया, ना हुआ तो बताना कि यार क्या कहा, लेकिन करना रोज भैया। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन किया और गुरुजी हमने तो पिछले हफ्ते किया था, भैया नहीं, रोजाना करना है। रोजाना करिए और देखिए कैसे आप एक सिंपल स्टूडेंट से मेधावी स्टूडेंट्स बनते हैं और किस प्रकार से प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में अपना परचम लहराते हैं। कोई लाखों रुपए खर्च मत कीजिए, बस ये उपाय कीजिए। कैसा भी पीड़ित चंद्र हो, देखिए कैसे सही होता है और आपको किस प्रकार से माँ का आशीर्वाद मिलता है। करना पड़ेगा भैया, सुबह दोपहर शाम रात, जिस वक्त आपको टाइम मिले, जितनी बार आपको टाइम मिले कीजिए, लेकिन कीजिए, फिर देखिए चमत्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिल रही है। बृहस्पति देव का अष्टम में होना दाम्पत्य में दिक्कत पैदा कर रहा है भैया, इसलिए हमने कहा कि भैरव बाबा की पूजा कीजिए। भैरव बाबा की जितनी आराधना करेंगे, जितनी उनकी शरण में रहेंगे, जितना उनके मंत्रों का जाप करेंगे, उनके अभिषेक में प्रतिभाग करेंगे, उतना ज्यादा आपको दाम्पत्य जीवन की दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्यदेव आपके द्वादशेष होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो अपने सुखों पर खर्च करेंगे, लग्जरीज लाइफ पर थोड़ा खर्च करेंगे, अपने घर की सुख समृद्धि पर खर्च करेंगे। चादर यार हल्की सी खराब सी लग रही है, चादर नई ले आते हैं। क्या पिलो कवर्स भी थोड़े पुराने हो गए हैं, नए लेकर के आते हैं। तो इन चीजों पर आपका खर्च पड़ेगा, आपकी सुख सुविधाओं पर आपका खर्च बढ़ेगा। राजनीति में आप हैं तो राजनीति में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, राजनीति में कोई भी आपसे मुकाबला करने वाला नहीं रहेगा। हालांकि बुध देव के थोड़ा सा कमजोर होने के कारण कोई हो सकता है कि आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन बाद में वो अंततोगत्वा परास्त हो जाएगा, परचम आपका ही लहराएगा। आपकी जो प्रवृत्ति है वो इस वक्त दब्बू वाली रहेगी, सॉरी दबंग वाली रहेगी। आप किसी की कोई बुरी बात बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे, आप एकदम से क्रोधित हो जाएंगे। तो भैया क्रोध पर थोड़ा सा शांत रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप सबकी बुरी बातों को सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखिए। क्रोध पर नियंत्रण रखने से क्या होगा कि आपकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, क्योंकि क्रोध बढ़ेगा ना तो भैया हमें सबसे ज्यादा दिक्कत लग रही है आपके दाम्पत्य जीवन की। देखिए हम अपने दिल की बात बताएं कि दाम्पत्य जीवन यार जीवन का सबसे अनमोल एक रिश्ता है।
मंगल की दृष्टि वहीं पर पड़ रही है, बृहस्पति देव के घर पर है, और बृहस्पति देव स्वयं से पीड़ित है। तो हम नहीं चाहते कि गुस्से के कारण जहां आपकी अन्य लोगों से दुश्मनी बने, वहीं ससुराल जनों से आपकी दुश्मनी बने, पति पत्नी के संबंध खराब हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, या फिर बजरंग बाण का पाठ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, हनुमान जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह होगा। केतु देव ने आपको चतुर बनाया है, तो चतुराई आपकी ओवर लिमिट ना हो, उससे ना तो किसी दूसरे को नुकसान हो, ना ही आपको नुकसान हो, ना ही आपके दाम्पत्य जीवन में नुकसान हो। इसके लिए स्ट्रीट डॉग्स को ब्रेड, बिस्किट, रस रस आते हैं ना, पापे वगैरह बोलते हैं, हमारे यहाँ रस भी बोलते हैं, अलग अलग जगह बोलते हैं, वो सूजी के बने होते हैं, वो कुत्तों को खिलाइए। स्ट्रीट डॉग को, घर पे पाले हुए कुत्ते की बात नहीं कर रहे, स्ट्रीट डॉग की बात कर रहे हैं, उनको खिलाइए। उनको खिलाने से क्या होगा कि भैया राहु अच्छा होगा, केतु अच्छा फल देगा, इससे आपकी इतनी दिक्कतें जो हैं वो दूर होंगी। इन दिक्कतों को दूर करने का एक रास्ता और है, माँ छिन्न मस्तिका की साधना। लेकिन वो छिन्न मस्तिका माता की साधना करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों। हमारे धर्म में क्या हो गया है कि देवी देवताओं की मतलब प्रति उनकी श्रद्धा तो होती है, लेकिन भय का माहौल होता है। भैरव बाबा जी की तस्वीर को देखते डरते हैं। अरे यार, भैरव बाबा शिव भगवान के अवतार हैं, छिन्न मस्तिका। उनकी तस्वीर देखते हैं क्योंकि उनके गले से धार निकल रही है खून की, और जो सखियां हैं उनके बराबर में, वो उनका खून पी रही हैं। आपको पता है कि वो दृश्य क्या है? बस माँ छिन्न मस्तिका से हमें डर लगता है, ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं। उनके पीछे की कहानी सुनिए। माँ छिन्न मस्तिका जब एक बार चल रही थी, तो उनकी सखियों को भूख लगी बहुत तगड़ी। तो माँ कितनी दयामयी है, कितनी करुणामयी है। उनसे अपनी जो सखियां, उनकी जो बराबर में दो सखियां चल रही थी, माता से जब उन्होंने कहा, तो माता को यह सुनकर इतना बुरा लगा कि वो क्या करें। तो उन्होंने एक हाथ से अपना गला काट दिया। अब माँ की छिन्न मस्तिका क्योंकि तंत्र की देवी है, तो उनको सखिया थी, तो वो तंत्र है, वो आप गूढ़ में जाकर के समझेंगे। अब इसमें ये मत समझ जाइएगा कि भैया वो खून क्यों पीती हैं। बहुत सी देवी देवता है हमारे जिन पर की बलि चढ़ती है, वो सब अघोर का रहस्य है, वो हम चैनल पर नहीं बताते क्योंकि राशि फल है। तो माँ ने अपना गला काट दिया और गले से धार निकली, और उस धार को अपनी सखियों को पिलाया। इतनी करुणामयी यार कौन सी माँ हो सकती है। और आप जब हम कहते हैं कि छिन्न मस्तिका की साधना कीजिए, तो बहुत से लोग कहते हैं हाँ जी हमें तो बहुत भय लगता है। यार कैसा, अपने धर्म को समझो तो पहले कि यार वो दृश्य है क्या। माँ काली भैरव जी पर खड़ी है, शिव जी नीचे लेटे हुए हैं, माँ काली खड़ी है, उनके ऊपर पैर रखे, उनकी जीभ निकली हुई है, उसमें खून टपक रहा है। क्या आपने सोचा कि वो क्यों है? उनकी जीभ इसलिए बाहर निकली थी कि उन्होंने अपने पति के सीने पर पैर रख दिया। अरे ये क्या हुआ? इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री माँ, और उन्होंने अपने पति परमेश्वर पर पैर रख दिया, इसलिए उनकी जीभ बाहर निकल गई। लेकिन लोग आप पता नहीं क्या कहते हैं, उनके मुंह से खून टपक रहा है जी, ये टपक रहा है, वो टपक रहा है। भैया पहले अपने धर्म को जानिए, धर्म को जानेंगे, धर्म को मानेंगे, तभी शक्ति आप पर प्रसन्न होगी। किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म को अनुचित मत ठहराइए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।